श्री हरिवंश। जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 45 मिनट 1 घंटे बैठ करके एक ही बार में सुंदरकांड का पाठ कर पाएँ, वो रोज़ थोड़ा थोड़ा पाठ कर सकते हैं। जैसे कि सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, तो रोज़ अगर 10 दोहे भी पाठ किए जाएं तो 6 दिन में जो है संपूर्ण सुंदरकांड पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सुंदरकांड का पाठ होता है। अगर कर्ज से परेशान है, कोई भी दुख दरिद्रता गरीबी है, संकट है जीवन में, या कोई भी इच्छा मनोकामना, चाहे विवाह हो, संतान हो और नौकरी प्राप्त करना है, उसके लिए जो है आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। निश्चित ही भगवान हनुमान सभी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। इतना ज़्यादा प्रभावी क्यों? देखिए, मैं आपको विधि इसमें बताने वाली हूँ। प्रभावी इसलिए है कि जैसे हनुमान जी जो है माता सीता के पास गए थे, माता सीता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई थी क्योंकि हनुमान जी ने रामचंद्र जी की खबर माता सीता को सुनाई थी। और एक तरह से जैसे श्री रामचंद्र जी के ऊपर एक संकट आया हुआ था कि माता सीता उन्हें नहीं मिल रही थी, ठीक है, लीला थी उनकी लेकिन नहीं मिल रही थी, तो हनुमान जी ने उनकी जो है एक तरह से मदद करी, उनका संदेश जो है माता सीता को दिया। तो इस वजह से माता जानकी और श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं सुंदरकांड का, क्योंकि वापस से उनकी लीला जो है हम उन्हें पाठ करके सुनाते हैं। तो कोई भी अपनी पुरानी बातें जैसे हम सुनते हैं ना, तो हमें कितनी खुशी मिलती कि वैसा ऐसा हुआ था, तो वो भी लीला सुनने से जो है रामचंद्र जी सहित माता सीता प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके जो है स्वामी का जो है हम पाठ करते हैं। तो कैसे करना है पाठ प्रतिदिन? देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे आप ये पाठ करेंगे तो जब आप 10वें दोहे पे पहले दिन विश्राम लेते हैं, देखिए यहाँ पे दोहों की संख्या लिखी होती है। ये जैसे 10वां दोहा है, पहले दिन आप जब यहाँ पे विश्राम लेंगे इतना यहाँ तक पढ़ के, तो आपको जो है ये धागा लगा करके ये बंद कर देना है, ठीक है। और अगले दिन जब आप उठेंगे और पूजा पाठ करने के बाद शुरू करेंगे तो वापस से इस दोहे को आपको पढ़ना है, फिर आगे से ये शुरू करना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ से विश्राम हुआ, आपने यहाँ से पढ़ा, और मान लीजिए कि ये 20वां दोहा है, यहाँ पे आपको विश्राम लेना है, कर दास पढ़ के और आपको विश्राम ले लेना है, ठीक है, बंद करके रख देना है। अगले दिन जब आप उठेंगे तो वापस से केवल यही दोहा, कपि के वचन सप्रेम सुनी, ये दोहा वापस से पढ़ेंगे और फिर जो है पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पाठ करना होता है ताकि जो है आपका पाठ अखंड बना रहे, ठीक है, बीच से खंडित ना हो। तो चलिए अब मैं आपको पाठ करके बता देती हूँ। वैसे मैंने श्लोक का पाठ करके अलग से वीडियो दिया हुआ है, तो श्लोक को सीखने के लिए जो है आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे चौपाई वगैरह पढ़ के बता देती हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हर रोज ये करना है, पहले सीताराम जी का कीर्तन करना है। जैसे सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, ऐसा थोड़ा सा कीर्तन 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट जितना भी हो उतना कीर्तन करके फिर प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। इससे हनुमान जी को भी खुशी होती है, उनके स्वामी का आप स्मरण कर रहे हैं और हनुमान जी का भी एक तरह से ध्यान हो जाता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे पूजा कैसे करनी है, लेकिन पाठ करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप यहाँ से शुरू करें या अगले दिन शुरू करें, आप थोड़ा सा कीर्तन करिएगा। फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसे कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जब लगी आवो सीता ही देखी, होई है काजू मोहि हरस विशेषी, यह कही नाई सबन ही कहु माथा, चलऊ हरसी धरि रघुनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
इस प्रकार से आपको चौपाई के बाद जब आप दोहा पढ़ेंगे तो जयकारा ज़रूर लगाना चाहिए। जयकारा लगाने का भाव देखिए ये होता है, थोड़ा सा सांस लेने का हमको मौका मिल जाता है, ठीक है। शुद्धि हुई कोई तो बीच में हमने नाम ले लिया, ये भी ठीक है। और गाते गाते गला भराता है तो एक विश्राम लेने का भी साधन समझिए, कुछ भी है तो जयकारा हर दोहे के बाद ज़रूर बुलवाया जाता है। फिर आप इस तरह से छंद भी थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देती हूँ। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथ निको गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उप बन बाटिका, सर कूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। देखिए पूरा पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, बस थोड़ा सा एक मतलब अंदाज़ा हो जाए आप सभी को, इसलिए पढ़ के बता रही हूँ। हर दोहे में जो है आपको जयकारा ज़रूर लगाना है। आप चाहें तो छंद में भी जयकारा लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर छंद में नहीं लगाती हूँ, सिर्फ दोहे में ही लगाती हूँ। मैं सोरठा में भी जयकारा नहीं लगाती, सिर्फ दोहे के अंत में लगाती हूँ। तो ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे कई लोग जो है सुंदरकांड का पाठ संपुट लगा के करते हैं, लेकिन मेरा ये है मानना कि आप जब एक बार संकल्प ले लेते हैं कि मैं इस मनोकामना के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ जल लेकर के, तो वो पाठ आपका पूरा उसी संकल्प के लिए जाता है। फिर अलग से अगर आप संपुट लगाना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं लगाना चाह रहे हैं क्योंकि भूल भी जाता है। अगर संपुट लगाते हैं तो बार बार याद करना पड़ता है संपुट के, अब इसके बाद संपुट लगाओ फिर ये पढ़ो, नहीं याद रह पाता। तो संकल्प के लिए अपने आप ही आपका पूरा जो है ये सुंदरकांड का पाठ माना जाएगा। इस तरह से जब आप पाठ पूरा कर लेंगे, 10वां दोहा जब आप पूरा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो 10वें दोहे के बाद जो है आप आरती कर सकते हैं या फिर राम जी की स्तुति कर सकते हैं, हनुमान जी का हनुमान चालीसा कर सकते हैं, कुछ भी जैसे कि आप अपने मंदिर की आरती वगैरह करते हैं वही आपको करनी है, ठीक है। यहाँ चलिए अब मैं आपको सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पूजा और नियम बता देती हूँ क्या क्या करना होता है। देखिए अगर आप इस प्रकार से छोटा सा सुंदरकांड का ग्रंथ भी ला रहे हैं ना, तो इसको भी एक लाल वस्त्र के ऊपर रख करके ही पाठ करना चाहिए। देखिए हमने इसके नीचे ये लकड़ी का रखा हुआ है, इसको रहल बोलते हैं, इसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, आसन दे करके ही जो है ग्रंथ रख करके पाठ करना चाहिए। कभी भी हाथ में रख करके इस प्रकार से पाठ नहीं करना चाहिए, उत्तम नहीं माना जाता है। पूजनीय ग्रंथ है, सम्मान के साथ पाठ करें, ठीक है। और जैसे रोज की पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस प्रकार से जो है राम दरबार की फोटो होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाएं भी जो है सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं और फोटो में हनुमान जी की पूजा भी कर सकती हैं राम दरबार के साथ, ठीक है। पूजा कैसे करनी है, देखिए अगर आप के पास हो तो ठीक है, नहीं तो संभव हो तो लाल आसन पर बैठ करके जो है आप पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊनी आसन सर्वोत्तम होता है, बैठ जाएं। और सबसे पहले जैसे कि मैं रोज ही पूजा में भी आचमन बताती हूँ। आचमन क्या होता है कि हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, हमने कैसे वस्त्र पहने हैं या फिर तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं पूजा में, और कभी कभी जबान लटपटा जाती है, अशुद्ध हम पाठ करते हैं, तो आचमन से सभी प्रकार के शुद्धिकरण हो जाते हैं। तो कैसे करना है, वैसे तो मंत्र होता है आचमन का, लेकिन सरल भाषा में आपको बता रही हूँ। आप जो उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालिएगा, सीताराम 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 ऐसा 3 बार कह करके 3 बार जो है जल आप पी लीजिएगा, ग्रहण कर सकते हैं या फिर ओठ पे छुआ करके नीचे गिरा सकते हैं। सीताराम कह के जल ग्रहण करना, चौथी बार सीताराम कह के जो है आप हाथों को धो लेंगे, हाथ का प्रक्षालन कर लेंगे, हाथों को पोंछ करके। प्राचमन करने के बाद देखिए आप सबसे पहले दिन थोड़ा सा संकल्प ले सकते हैं। इस प्रकार से हाथ में थोड़ा सा जल डाल लीजिएगा और जल लेकर के जो है अपनी प्रार्थना भगवान से कहिएगा कि मैं अपनी इस मनोकामना के लिए या फिर जो भी आपका है मन में या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस पाठ करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, ऐसा कह के जो है आप इस प्रकार से राम दरबार के पास रख सकते हैं, ठीक है। ये कोई विशेष मनोकामना के लिए ही मैंने संकल्प बताया है। अगर आप निष्काम भाव से करते हैं बिना किसी मनोकामना के, तो जान लीजिए कि जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान हमें हर एक चीज देते हैं। अगर हम बांध देते हैं किसी चीज को, जैसे कि हमने केवल नौकरी चाहिए, तो सुंदरकांड के फल के प्रभाव से जो है केवल नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर हम निष्काम भाव से करेंगे तो नौकरी भी मिलेगी, शादी भी होगी, संतान भी होगी, घर भी मिलेगा, सब कुछ भगवान प्रसन्न होकर देते हैं। तो निष्काम भाव से करना चाहिए वैसे, ठीक है। तो केवल आचमन करके फिर आप रोज की पूजा करेंगे जैसे आपके मंदिर में होती है। अगर बाई चांस की घर के सदस्यों ने पूजा कर ली, हमें केवल पाठ करना है, तो फिर आपको क्या करना है, राम दरबार की बस पूजा करनी है 5 उपचार से। 5 उपचार में होता है चंदन, अक्षत,
तो चंदन और देखिए हनुमान जी को लाल सिंदूर आप लगा सकते हैं, ठीक है। चंदन वगैरह लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, धूप बत्ती जलाइए। अगरबत्ती वर्जित बताती हूँ मैं, धूप बत्ती जला करके दीप दिखाइए। दीपक आप जो है घी का और तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का विशेष महत्व होता है हनुमान जी की पूजा में। जैसा संभव हो वो आप करें और कोशिश अगर ये हो सके कि जो दीप आप प्रज्वलित कर रहे हैं वो पूरे सुंदरकांड के पाठ के समय जलता रहे, ऐसा आप तेल इतना डालें। अगर संभव हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दीप करके आपने रख दिया। इसके बाद आपको थोड़ा सा भोग भी अर्पित करना चाहिए, चने और गुड़ का। बहुत नहीं है, कुछ नहीं है, 4 दाने ही अगर चने के हो, थोड़ा सा गुड़ हो, मतलब थोड़ा सा इतना कि सब सदस्यों के एक एक दाना तो कम से कम आ जाए, कुछ तो भोग लगा दें। अगर फल वगैरह हो तो ठीक है, नहीं तो चना गुड़ का भोग लगा करके भोग में इस प्रकार से जल फेर दिया जाता है। हर एक पूजा में जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है। फिर जो है राम नाम का कीर्तन करके पाठ उठाना है, पाठ शुरू करना है। श्री गणेश का ध्यान आप जैसे शुरू दिन करेंगे तो यहाँ से शुरू आप जो है पूरा पढ़ते आएंगे। और सबसे पहले सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, तो आप इस प्रकार से जो है कीर्तन करके फिर पाठ शुरू किया करें रोज। और जब पाठ पूरा होता है, मान लीजिए जैसे कि 10वां दोहा आपने पढ़ लिया, तो 10वां दोहा पढ़ने के बाद भी आपको इसी प्रकार से कीर्तन करके ही बंद करना है। कीर्तन का महत्व ये भी होता है कि पाठ में जो अशुद्धि हो गई, गलत उच्चारण कर दिए, उसकी भी प्रतिपूर्ति हो जाती है नाम कीर्तन से। नाम कीर्तन बड़ा जरूरी है, तो बंद करने पर भी आप करेंगे रोज, है ना। और जब आप विश्राम लेंगे तो रोज आपको जो है या तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, श्री रामचंद्र जी की स्तुति गा सकते हैं, फिर हनुमान जी की कोई आरती बनती हो तो वो गा सकते हैं। तीनों का टाइम नहीं है तो श्री रामचंद्र जी की स्तुति गा दी, उससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जब पाठ पूरा समाप्त हो जाता है उस दिन आपको रामचंद्र जी की भी, हनुमान जी की भी आरती करनी है और रामायण जी की भी आप आरती कर सकते हैं। 2 आरती तो करनी ही करनी है, हनुमान जी की और रामचंद्र जी की, ठीक है। जब पाठ करने के बाद उठते हैं आप आरती वगैरह करने के बाद, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस आसन पे बैठ के आप पाठ कर रहे थे, मान लीजिए जैसे ये आसन है, तो जैसे इस आसन को उठने से पहले थोड़ा सा इस प्रकार से पीछे खिसकाइएगा और आसन के नीचे इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जल डाल लेना है। और फिर आसन के नीचे डाला हुआ जल इस प्रकार से नीचे की 3 उंगलियों से माथे पे लगा लेना होता है, ठीक है। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। ये हर पूजा पाठ जब तक में किया जाता है, तो आसन के नीचे का जल लेना मत भूलिएगा। तो ये मैंने आपको भक्ति भाव से रोज सुंदरकांड का पाठ करने की विधि बताई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि बहुत ही जल्दी पूरी हो जाए, तो इसके लिए आप 41 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। उसमें 41 दिनों तक लगातार आपको पाठ करना रहेगा, ऐसा नहीं कि मंगलवार शनिवार पूरे लगातार। लेकिन कुछ नियम भी मानने पड़ते हैं। नियम में विशेष होता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, जिसमें मतलब अश्लील चीजें इस तरह की देखनी भी नहीं है, सुननी भी नहीं है, सोचनी भी नहीं है। इस तरह से ब्रह्मचर्य व्रत के साथ जो है पूजा पाठ करनी है। और लहसुन प्याज का त्याग करना होता है, शराब मांसाहार ये सबसे दूर ही रहना है, लहसुन प्याज का भी त्याग करना होता है। और दोनों टाइम आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन स्वच्छ होकर के जो है पाठ पूरा करना है। और जिस दिन आपका पाठ पूरा होता है 41वें दिन आप थोड़ा बड़ी पूजा रख सकते हैं मंदिर में जाकर के, जैसे सिंदूर चोला चढ़ाया जाता है, तो महिलाएं तो पुरुषों से ही चढ़वाएंगी, खुद नहीं चढ़ा सकती हैं, जनेऊ वगैरह दे दें, पंडित जी को चढ़वा दें। पुरुष खुद से चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ाएं और मतलब बड़ी पूजा रख सकते हैं, ज्यादा प्रसाद रखें, सबको बांटें और कुछ दान दक्षिणा करना होता है। वैसे तो पति पत्नी साथ बैठ के हवन करना चाहिए, नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अकेले भी कर सकते हैं अगर बनता है तो, नहीं तो फिर नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बिना हवन के भी जो है आप आरती वगैरह करिए और फिर जो है थोड़ा सा दान दक्षिणा करना होता है। और साथ ही साथ जो है एक व्यक्ति जितना भोजन कर सकता है, चावल दाल आटा सब्जियां रख करके कुछ दक्षिणा उसमें रखिए और फिर दान करिए। सूखा अनाज जरूर दान करना चाहिए, मतलब ब्राह्मण को हनुमान जी का स्वरूप जान करके और दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए सुंदरकांड के पाठ की सफलता के लिए, ठीक है। इसी तरह से मैं हर पूजा पाठ धर्म विषय सामंजस्य को लेकर वीडियो देती रहती हूँ और रामचरितमानस पाठ के लिए तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो एक बार चैनल पर आकर के सभी वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सीताराम।